हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का अवार्ड, जी हाँ, तो आज इंदौर 5वीं बार नंबर 1 की दौड़ में शामिल हुआ है। तो स्वच्छता में टॉप 5 में भोपाल भी आ सकता है। तो मध्य प्रदेश को 35 सम्मान मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। तो इंदौर की बात की जाए तो इंदौर को स्वच्छता के लिए 4 बार पहले ही अवार्ड मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश को कुल 35 सम्मान मिलने की उम्मीद यहाँ पर है। तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आज अवार्ड दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों स्वच्छता अवार्ड मिलेगा। ये पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में रखने की वजह से मिलने वाला है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये पुरस्कार सीएम भूपेश बघेल को सौंपने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। साल 2019 और 2020 में भी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इंदौर से रवि सिसोदिया, तो वहीं रायपुर से स्टार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। स्टार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ नंबर 1 पायदान पर है। देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता अभियान जो देश भर में चल रहा है उसमें रायपुर शहर का नाम रोशन हुआ है खासकर, और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अग्रणी रहा है। लगातार तीसरे बार हम जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इस श्रेणी में, और ये अब हर साल देखें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देखा जाएगा तो पुरस्कार की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर जो योगदान किया जा रहा है, खासकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जिस प्रकार से बार बार जगह जगह अपनी बातों में स्वच्छता दीदियों का उदाहरण दिया है, साथ ही जनप्रतिनिधियों का और साथ जो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उसमें साथ दिया है, उसका नतीजा है कि आज ये लगातार तीसरी साल छत्तीसगढ़ को स्वच्छता अभियान में बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी स्टार बने रही हमारे साथ। रुक करते हैं इंदौर का। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, ये 4 बार जो है इंदौर शहर को स्वच्छता में अवार्ड मिल चुका है और 5वीं बार भी उम्मीद जताई जा रही है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से की तैयारियां कल विज्ञान भवन में की गई हैं और रिहर्सल में भी इंदौर के जितने भी अधिकारी हैं उनको अवार्ड सेरेमनी में पहले नंबर पे बुलाया गया है, तो इससे तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से इंदौर शहर जो है वो 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। क्योंकि कई कारण रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता से ऊपर उठकर अधिकारियों और यहाँ के जिम्मेदार नगर रहवासियों ने जो काम किया है, तकरीबन 45 करोड़ रुपए कचरा प्रबंधन के सिर्फ यहाँ के लोग देते हैं और तकरीबन 137 किलोमीटर से ज्यादा नदियों की साफ सफाई यहाँ पर की गई, जिसपे 350 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं और रोजाना 1200 टन यहाँ पर जो कचरा है उसका निपटान हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कई यहाँ पे इंदौर शहर में कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर जो कचरा निकलता है उनका अपशिष्ट पदार्थ जो है उसे खाद के रूप में उसी कॉलोनी में तब्दील किया जा रहा है। तो कई तरीके के ऐसे मुख्य बिंदु हैं, कई ऐसे मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पर इस बार इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 घोषित चुना गया है, जिसकी औपचारिक जो घोषणा है वो कुछ देर बाद दिल्ली में जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें होने वाली है। अब आपको बताते हैं इसका कारण, एक मुख्य कारण यह भी है कि इंदौर शहर जो है वो कई सारे मामलों में जो बाजार हैं जो इंदौर की पहचान रही, जिस तरीके से हम लोग इंदौर
के 56 दुकान पर अभी फिलहाल खड़े हुए हैं और 56 दुकान का जो नया रूप दिया गया था, नया स्वरूप दिया गया था, वह भी एक कारण है। जिस तरीके से पहले एक स्ट्रीट फूड हुआ करता था, उसे एक सुंदर रूप दिया गया है, ग्रीनरी के बीच में डेवलप किया गया है और उसी आधार पर इंदौर शहर को कहीं जिस तरीके से छतरियों की बात कर लें या नदियों की साफ सफाई की बात कर लें, इन सभी चीजों को लेकर इंदौर शहर को नंबर 1 घोषित करने की औपचारिक घोषणा कुछ देर बाद होगी। आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए एक LED स्क्रीन यहाँ पर बड़ी लगाई गई है, ढोल धमाकों के साथ में यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ समय बाद औपचारिक जब घोषणा होगी तो उसमें एक काफी उत्साह का माहौल देखने मिलेगा। 56 दुकान एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं गुंजन शर्मा, वो हमारे साथ में हैं। भैया, जिस तरीके से देखने में आया है कि यहाँ पर एक नया स्वरूप भी हमको मिला है और हमने देखा कि अब एक उत्साह का माहौल है, 5वीं बार नंबर 1 आने वाला है इंदौर शहर। सर, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि ये शहर पूरे देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वीं बार जब हम सिरमौर बने हैं स्वच्छता के, तो फक्र महसूस होता है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर एक बार मिल जाए तो वो भाग्य से होता है, दूसरी बार मिला तो कुछ भी एफर्ट्स लगा लिए हैं, तीसरी बार, चौथी बार, जब हम 5वीं बार इसमें सिरमौर बने तो हम ये मान के चले कि हमारे DNA में अब सफाई घुस गई है। अब ये माना जाए कि यहाँ के लोगों की स्वच्छता आदत है और नंबर 1 आना भी आदत है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब हमारी ये आदत हो गया है। हमसे अभी किसी ने पूछा कि क्या हम लोग इसके बाद में शांति से बैठेंगे, तो मेरा एक ही जवाब है कि जब तक हम छक्का न लगाएंगे तब तक हम सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। तो ये हमारी आदत में रहेगा और इसको भी हम अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर ने 6ठी बार भी नंबर 1 आने की तैयारी अभी से कर ली है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट जो है वो इंदौर के देवगढ़ स्थित जो अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है वहां पर तैयार किया जा रहा है। हाल ही में वहां पर यहाँ पर 6वीं बार भी नंबर 1 आने की तैयारियां तो चल रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक हमारे साथ बने। विवेक, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो स्वच्छ राजधानी में की रैंकिंग पे टॉप पर चल रही है भोपाल, तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ होगा? टॉप 5 में आ सकती है भोपाल? देखिए, स्वच्छ शहरों की सूची में भोपाल पिछली बार भी पिछड़ गया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रैंकिंग में सुधार होगा भोपाल की। लेकिन स्वच्छ राजधानी का तमगा जो भोपाल को पिछली बार मिला था, ये बरकरार रखने की चुनौती भोपाल के सामने है। भोपाल में अलग अलग जो रैंकिंग के मामले में जो मापदंड है, उसमें भोपाल ने पूरी कोशिश की है, भोपाल नगर निगम ने पूरी कोशिश की है, भोपाल की जनता ने पूरी कोशिश की है कि राजधानी भोपाल की रैंकिंग जो तमगा है वो बरकरार रहे। लेकिन अब देखना होगा कि जो स्वच्छ राजधानी और जो स्वच्छता रैंकिंग के शहरों की जब घोषणा होगी, उसमें भोपाल का क्या स्थान होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भोपाल में चाहे वो ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन की बात हो या फिर बात हो स्वच्छता को लेकर या सफाई मित्र को लेकर या फिर तमाम जो अन्य प्रयास है उसको लेकर एक सराहनीय पहल जरूर की है। पिछले दिनों भोपाल में जम्बूरी मैदान में एक बड़ा आयोजन हुआ था और उस आयोजन के स्थल के कचरे को महज 2 घंटे में सफाई मित्रों ने पूरा स्वच्छ करके उस पूरे परिसर को साफ कर दिया था। इसकी सराहना मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने भी की थी। तो ऐसी कई मिसाल भोपाल ने पेश की है और जो स्वच्छता सर्वे है उसमें रैंकिंग को लेकर जो लोगों से बातचीत टीम के द्वारा की गई है, जो फीडबैक लिया गया है, उस आधार पर भोपाल की जो रैंकिंग है उसमें सुधार की पूरी उम्मीद भोपाल के लोगों को है। देखना होगा कि भोपाल को लेकर क्या कुछ स्थिति होगी, लेकिन जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें पूरी उम्मीद है कि भोपाल पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेगा और स्वच्छ राजधानी का जो तमगा है वो बरकरार रखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी के लिए।